नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 10 अगस्त 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उसने सुरेश रैना को, हरमनप्रीत कौर को, राहुल द्रविड़ को, ए एंड बी दोनों। इसका सही आंसर है ए एंड बी दोनों। स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने 2 क्रिकेटरों हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही रैना इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भी ब्रांड से जुड़ रहे हैं। यह घोषणा एक वेब सम्मेलन के माध्यम से की गई थी। प्लेटफॉर्म वर्तमान में 3 प्रमुख खेलों, कई खेल मोड और रोमांचक प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि खेल प्रशंसक उन्हें रणनीतिक रूप से बेहतर बनाने और अपनी खेल जानकारी को पुरस्कृत व्यवहार में उपयोग करने से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? उसने राहुल मल्होत्रा को, राकेश शर्मा को, प्रदीप कुमार जोशी को, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है प्रदीप कुमार जोशी को। शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे, जो UPSC के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। जोशी जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष हैं, मई 2015 में UPSC में सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। UPSC के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, UPSC देश के नौकरशाहों और राजनयिकों का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। आयोग वार्षिक भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों का चयन करने के लिए 3 चरणों, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। UPSC का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार शर्ली एन गरो का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 91 वर्ष, 92 वर्ष, 95 वर्ष, 99 वर्ष। इसका सही आंसर है 91 वर्ष। प्रसिद्ध कथा लेखक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एन गरो का निधन 91 वर्ष की आयु में हो गया है। उनका जन्म 8 जुलाई 1929 को न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उन्हें 6 उपन्यास और 4 शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, जो सभी डीप साउथ में न्यू ऑरलियंस से उत्तर लुइसियाना और अलबामा में सेट हैं। उनकी पहली पुस्तक द ब्लैक प्रिंस 1954 में प्रकाशित हुई थी। शर्ली ने 1965 में अपनी चौथी किताब द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता, जो ग्रामीण अलबामा में एक धनी इंग्लिशमैन और उसकी अवश्वेत नौकरानी के बीच रोमांस के बारे में बताती है। इसके अलावा 1956 में उनकी पुस्तक द ब्लैक प्रिंस एंड अदर स्टोरीज को नेशनल बुक अवार्ड्स के लिए नामित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट प्लान 100 पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट प्लान 100 पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। इस उत्पाद में आग संबंधी खतरों और चोरी के कारण दुकान के अंदर संपत्ति को होने वाले नुकसान को कवर कर वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। स्मार्ट प्लान 100 पैकेज पॉलिसी के बारे में, ये पॉलिसी बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, दंगों, हड़ताल और दुर्भावनापूर्ण नुकसान जैसे चोरी, आग और संबंधित खतरों से दुकान के अंदर की संपत्ति को आने वाले नुकसान कवर करेगी। साथ ही यह किसी दुर्घटना के कारण सुरक्षित रूप से धन की हानि को भी कवर करेगी। इस पॉलिसी में लचीली बीमा राशि का विकल्प होगा, जिसकी सीमा 2 लाख रुपए से शुरू होकर 25 लाख रुपए तक की है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के MD और CEO हैं अनुवर्त विश्वास। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO हैं संजीव श्रीनिवासन। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया? हमारे सामने पी एस रानीपसे को, अमन कुमार, अमीचंद जैन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पी एस रानीपसे को। ओडिशा केंद्र के आईपीएस अधिकारी पी एस रानीपसे को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। वह ज्वाइन करने की तारीख से 5 साल की अवधि तक इस पद पर बने रहेंगे। आईपीएस अधिकारी पी एस रानीपसे 1995 बैच के अधिकारी हैं, जो इससे पहले उड़ीसा में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 2013 में पुलिस महानिरीक्षक का पद संभाला था। सीआरपीएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है सर्विस एंड लॉयल्टी। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए अनुभवी बैंकर केवी कामत के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया? हमारे भारतीय रिजर्व बैंक ने, इलाहाबाद बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए अनुभवी बैंकर केवी कामत के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति अपनी सिफारिशें आरबीआई को देगी, जिसे आरबीआई संशोधित कर 30 दिन में अधिसूचित करेगा। समिति के अन्य सदस्य दिवाकर गुप्ता, टी.एन. मनोहरन और अश्वनी पारेख रणनीति सलाहकार होंगे और भारतीय बैंक संघ के सीईओ पैनल के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। रिसोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलीज्ड रिलेटेड स्ट्रेट्स के बारे में परिजोर ने 7 जून 2019 को जारी किए गए स्ट्रेट्स असेस्ट के रिजोल्यूशन पर प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत एक विशेष विंडो के रूप में रिसोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेट्स की घोषणा की। रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क आरबीआई द्वारा एक विशेषज्ञ समिति के गठन की परिकल्पना करता है, ताकि इस तरह के मापदंडों के लिए सेक्टर विशिष्ट बेंचमार्क रेंज के साथ रिजोल्यूशन प्लान में आवश्यक वित्तीय मापदंडों पर सिफारिश की जा सके। विशेषज्ञ समिति इस ढांचे के तहत लागू किए जाने वाले संकल्प योजनाओं को वाणिज्यिक पहलुओं में न जाकर सभी खातों के संबंध में 1500 करोड़ रुपए और इसके बाद के आह्वान पर लागू करने के लिए प्रक्रिया सत्यापन का काम करेगी। आरबीआई ने कॉर्पोरेट और रिटेल कर्जदारों को बड़ी राह देते हुए बैंकों को उन ऋणों के एक मुश्त पुनर्गठन के लिए जाने की अनुमति दी, जो कोविड-19 संकट के कारण वित्तीय स्थिरता को जोखिम कम करने की दृष्टि से तनाव का सामना कर रहे हैं। आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास का मुख्यालय मुंबई में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1939 को की गई। कहाँ पे की गई? कोलकाता में। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीसी T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हमारा प्रश्न भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारत देश। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कोविड-19 के कारण स्थगित है आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2021 को साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाने की पुष्टि की है। वहीं भारत योजनाबद्ध रूप से आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा। साथ ही आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को स्थगित कर साल 2022 फरवरी-मार्च तक न्यूजीलैंड में आयोजित करने का फैसला किया है, क्योंकि इस समय विश्व स्तर पर कोविड-19 महामारी से क्रिकेट पर बहुत प्रभाव पड़ा है। टूर्नामेंट का फॉर्मेट, आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2021 का फॉर्मेट वैसा ही रहेगा जैसा 2021 के लिए निर्धारित किया गया था, और उस समय आयोजन के लिए अयोग्य सभी टीमें अब 2021 में भारत में हिस्सा लेंगी। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 के लिए एक नई क्वालीफाई प्रक्रिया चलाई जाएगी। स्थगित किए गए आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का प्रारूप वैसा ही रहेगा जैसा कि 2021 के लिए था। 5 टीमें पहले ही इस आयोजन के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं और 2022 तक चलेंगी। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने के लिए अंतिम 3 टीमों का चयन प्रक्रिया जुलाई 2020 में श्रीलंका में आयोजित होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह कार्यक्रम 2021 में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। इसके अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? हमारा प्रश्न है महाराष्ट्र सरकार, पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, गोवा सरकार। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने।
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह परियोजना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा शुरू की गई, जिसमें 1.09 लाख से अधिक सरकारी निजी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूल शामिल किए जाएंगे और 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों और शिक्षकों को शिक्षा के लिए गूगल क्लासरूम और जी शूट तक पहुंच मिलेगी, जो दूर रहकर शिक्षा का समर्थन करने के लिए समाधान प्रदान करेंगे। गूगल क्लासरूम एंड जी शूट के बारे में, गूगल क्लासरूम और जी शूट जो फ्री उपलब्ध होंगे, ऐसे साधन हैं जो शिक्षा संस्थानों को इंटरेक्टिव सत्र आयोजित करने में सक्षम बनाएंगे, जहां शिक्षक पाठ को समझाने के साथ साथ छात्र घर बैठ अपने सवालों के जवाब भी लेने में सक्षम होंगे। इस पर होमवर्क अपलोड किया जा सकेगा और शिक्षक उन्हें ऑनलाइन जांच सकेंगे। कोविड-19 के प्रकोप के कारण स्कूलों के बंद होने को देखते हुए इसे कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य में स्कूलों का नया शैक्षणिक वर्ष 15 जून से शुरू होना था। शिक्षक अपना ऑडियो या वीडियो प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। छात्र होमवर्क और असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ तक कि माता पिता भी सिस्टम के माध्यम से अपनी शिकायतों या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इसके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। हमारा अगला प्रश्न है, अमेजिंग योद्धा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोशन नीना राय, ज्योति चौधरी, पंकज वशिष्ठ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नीना रॉय। नीना रॉय द्वारा अमेजिंग योद्धा नामक पुस्तक का लेखन किया गया। यह पुस्तक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझाने में मददगार होगी, बल्कि राम और सीता के बारे में जानकारी देगी। पुस्तक का प्रकाशन हाउस ब्लूम्सबरी द्वारा किया जा रहा है। लेखक उन प्राचीन सभ्यताओं की संस्कृतियों के साथ अयोध्या की तुलना करता है, ताकि पाठक खुद को अधिक से जुड़ा हुआ महसूस करे और पुस्तक की सामग्री समकालीन दिखाई दे। किताब इस साल नवंबर में रिलीज की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश रूस के अस्ट्राखान में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सेना रूसियन कवच 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेगा? मॉरिशस, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारत देश। भारत रूस के अस्ट्राखान में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सेना रूसियन कवच 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेगा। भारतीय दल में 150 सेनाकर्मी सहित नौसेना और वायुसेना के कुछ कर्मी शामिल होंगे। कवच 2020, जिसमें क्यूस्कस 2020 के नाम से भी जाना जाता है, इसमें हिस्सा लेने का निमंत्रण चीन, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की सहित अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों के SCO सदस्य देशों के अलावा 108 देशों को भेजा गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल कश्टी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।